भोलावा ने सती से कहा, देवी जिस राम का हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जिस राम का कथा सुनकर आए हैं, वही मेरे प्रभु श्री राम है, उसी को हम प्रणाम किए। सती तो सत्संग नहीं सुनी थी, इसलिए उसको भ्रम होता है। जीवन में जो सत्संग करते हैं उसको अनुभव है कि सत्संग में क्या आनंद है, कितना लाभ है, कितना सुंदर फल मिलता है। जो सत्संग करेंगे उसको संसार की चीजों से लोभ और काल का भय नहीं होता है, यही सत्संग का फल है। भोलावा ने कहा, देवी मेरे प्रभु श्री राम को प्रणाम करो। सती बोली, मैं प्रणाम कभी नहीं करूं। आप कहते हैं कि राम मेरे इष्ट हैं, ये कौन इष्ट है? जो रो रहे हैं, गाछ वृक्ष से पूछ रहे हैं, सीते सीते कहाँ हो सीते, जिसको अपना पत्नी का पता नहीं है कि कहाँ है नहीं है, ये कौन ईश्वर है, कौन इष्ट है, कौन ब्रह्म है? भोलावा ने कहा, मेरे प्रभु श्री राम को सब पता है। जैसे कोई नाटक खेलते हैं ना, नाटक में जो रोल करते हैं, बाबू 7 दिन का मैं भूखा हूं, 1 रोटी दे दे, 8 गो रोटी भैंसी के दूध तरकारी खा लेने छे, लेकिन स्टेज पर रोल करे छे कि मैं 7 दिन का भूखा हूं। भोलावा कह रहे हैं, देवी मेरे प्रभु श्री राम एक प्रकार की एक जो है नाटक कर रहे हैं। उनको पता है कि सीता जी कहाँ है। सती बोली, ये कौन नाटक है? कहा, दुनिया को समझाने के लिए भगवान आज रो रहे हैं। जो रोगी जिस दवाई से ठीक होंगे, भगवान राम वही दवाई चलाते। सती बोली, अच्छा ये कौन नाटक है, रो रहे हैं, सीते कहाँ हो, सीते कहाँ? भोलावा ने थोड़ा सा आंख बंद किया और कहा, लोग को समझाने के लिए प्रभु श्री राम ये लीला कर रहे हैं, लोग समझे कैसे? सती बोली, कथा सुनाई। तो भोलाबा ने कहा, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जब भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए तो वहां हजारों विरक्त महात्मा राम के दर्शन करने के लिए आए थे। विरक्त मतलब जो विवाह नहीं किए थे। तो हजारों महात्मा विवाह नहीं किए थे। जब साथ में सीता जी को देख लिया तो हजारों महात्मा के मन में हुआ कि जब भगवान ने शादी किए हैं तो हमको भी शादी करना चाहिए। मेरा जिंदगी बेकार हो गया, हमको भी पोता पोती होता। और हजारों महात्मा के मन में हुआ कि हम भी शादी करते, हम भी शादी करते। जो भगवान है वो शादी किए हैं, हम ब्रह्मचारी रह करके जीवन बर्बाद कर दिए। एक महात्मा ने कहा कि देखिए शादी करना है तो अभी भी हो जाएगा। तो दूसरा महात्मा ने कहा कैसे हो जाएगा? एक महात्मा ने कहा कि शादी करेंगे तो नहीं होगा। एक महात्मा ने कहा कैसे होगा?
शादी करने का भी उम्र होता है। 25 बरस 30 बरस के अंदर में विवाह कीजिए, बढ़िया लड़की मिल जाएगा, कहीं भी खोजिए। जकरो उम्र 60 70 80 90 95 बरस भेजते ओकरो लड़की धरलो है, कहाँ मिलते। एकटा आदमी जरा नौकरी सर्विस होलो जे टाका के लोभ हम ओकरो उम्र भए गेले 45 बरस और लड़किए नहीं मिले, खोजने भूल। पहले टका जते मांगे रहे लोग करबे नहीं करलकै, अब फिर हम करे लगले तो लोग तैयार नहीं। अब बेचारा जिस आदमी को सर्विस होता है उसको उतना लोभ होता है कि इतना दहेज लेंगे, इतना दहेज। बेचारा आजकल दहेज के रे भय गेले, रोरा बिका गेले हो बाबू बीए पास घोड़ा। चलिए बैल के तरह आज पिता अपने बेटा को बेच लेते हैं, बेच लेते हैं। एक आदमी है ना बैठलो रे ना, कलिए वो ना कदिल बैठलो, कलिए दो बेटा के साथ है लाखों में भाग ले 12 लाख देती है कब से। अब बेचारा 7 लाख फ्री मिल रहे तैयो बेटा के बाप मुंह घोंचे नहीं। याद रखिए नानी धन पानी धन पैमानी धन तिलक ललका टका तोरा वृद्धि कहिए नहीं कर पा। चलिए जे जते तिलक लेले छे ओकरा घरों में हाउ नतीजा छे उपरला से भेटबे। वही अगना बोढ़ी थन भोर है खाना बनाए थन मैं अपन है सजे में रही ते तोरा कपार देखथन। बेचारा कहियो घास आने चलो ऐसा काटे। आदमी को ज्यादा दहेज तिलक नहीं लेना चाहिए। चलिए अब हजारों महात्मा के मन में हुआ हम शादी करते, मेरा जिंदगी बेकार हो गया। एक महात्मा ने कहा हो जाएगा शादी, चिंता मत कीजिए। कैसे होगा? कहा भगवान राम जो है ना, कहा हाँ, कहा पावरफुल परमात्मा। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था, वो पत्थर बन गई थी। और जब भगवान राम चरण धूली लगा दिए पत्थर में, वह पत्थर नारी बन गई। एक महात्मा ने कहा बात तो ठीक, कहा वही करना है, चलो पहाड़ पर पत्थर तोड़ेंगे, मूर्ति बनाएंगे और मूर्ति ले जाकर भगवान से कहेंगे चरण का ठोकर लगा दीजिए, वह मूर्ति लड़की बन जाएगी, विवाह कर लेंगे। अब ये बात हजारों महात्मा के मन में बैठ गई। सब महात्मा चले गए पहाड़ पर, लगे हथौड़ा, लगे गैती, पत्थर तोड़ रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, नाक बना रहे हैं, कान बना रहे हैं। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी पंचवटी पहुंचे, एक भी महात्मा को कहीं नहीं देखा। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण कुटिया सब खाली है, महात्मा सब कहाँ चला गया? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया कहिए तो हम पता लगाने जाएंगे कि महात्मा कहाँ गया। कुंभ का मेला देखने तो नहीं चला गया। तो लक्ष्मण जी पता लगाने लगे। पता लगाते लगाते पहाड़ पर पहुंचा। हजारों महात्मा पत्थर तोड़ रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा क्या कर रहे हैं? पूरे महात्मा बिगड़ गए, क्या कर रहे हैं? जाइए, मेरा जिंदगी चौपट हो गई। लक्ष्मण ने कहा क्या हो गया बाबा? कहा पहले शादी करते, भगवान राम जो है वो तो शादी किए, हम कुमारे रह गए, जिंदगी बेकार। लक्ष्मण जी ने कहा शादी पहले काहे न किए? कहा क्या करेंगे?
शादी नहीं की, अभी भी करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा अभी अब कैसे कीजिएगा? का पत्थर तोड़ रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, यही मूर्ति ले जाकर भगवान राम से कहेंगे चरण का धूली लगा दीजिए, धूली लगते मूर्ति लड़की बन जाएगी, विवाह कर लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक सोचे हैं बाबा, हो जाएगा। लक्ष्मण जी लौट कर आया, भगवान श्री राम से कहा प्रभु यज्ञो महात्मा अब ध्यान भजन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कहा सब शादी करेंगे। तो भगवान ने कहा शादी करेंगे, उम्र हो गया 80 90 95, कहाँ लड़की मिलेगा? कहा प्रभु हेलो, महात्मा पत्थर तोड़ करके मूर्ति बना रहे हैं, आपसे कहेंगे चरण का ठोकर लगा दीजिए। आप एक पत्थर में चरण धूली लगा दिए थे तो नारी बन गई, वैसे महात्मा आएंगे मूर्ति रख देंगे, आप चरण का ठोकर लगाते जाइएगा, वह पत्थर की मूर्ति लड़की बन जाएगी, विवाह करेंगे। भगवान राम ने कहा अच्छा ठीक है। अब भगवान सोच रहे हैं एक आध महात्मा रहते तो समझा देते, हजारों महात्मा को कैसे समझाएंगे? लीला करना होगा। जब लक्ष्मण जी कंद मूल फल लाने गए तो भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा देवी तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तुम अग्नि में प्रवेश करो, आओ माया की सीता यहां बन करके रहो। असली सीता अग्नि में समा गई, नकली सीता बन करके तैयार हुई। रावण ने सीता जी को चुरा करके ले गया। भगवान श्री राम अब सीता जी के लिए रो रहे हैं। सब महात्मा जो थे पत्थर का मूर्ति कोई कपाड़ों पर ले ले छे, कोई कान्हा पर ले ले छे, कोई डारा पर ले ले छे, कोई है कर ले आदि रहलो छे। हजारों महात्मा मूर्ति लेकर आ रहे थे। इधर भगवान रो रहे हैं, यह हिनुआ काने नग धा बाजार गिर जाए। पूछत राम लता तरुपाती, लक्ष्मण समझावत बहुभांति। अब महात्मा लोगों ने लक्ष्मण जी से कहा भगवान राम क्यों रो रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा बाबा बोलिए मत, क्या हुआ? कहा भगवान श्री राम की धर्म पत्नी माता सीता जी की चोरी हो गई, इसलिए भगवान रो रहे हैं। अब साधु विचार करने लगे कि भगवान राम की पत्नी चोरी हो गई सीता जी। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ बाबा। अब पूरे महात्मा ने सोचा कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी चोरी हो गई तो आज भगवान रो रहे हैं। हम लोगों का तो उम्र बुढ़ापा आ गया, कहीं हमारी भी पत्नी चोरी हो जाएगी तो बुढ़ापे पर रोना पड़ेगा। पूरे महात्मा ने पत्थर की मूर्ति फेंक दिया, कहा अब शादी नहीं करेंगे, न पत्नी चोरी होगी न रोना पड़े। सब महात्मा मूर्ति पत्थर का फेंक फेंक कर फिर चला गया, भजन करने लगे। ये महात्मा को समझाने के लिए भगवान श्री राम ये रोने धोने का लीला किया। भोला बाबा ने सती से कहा देवी मेरे प्रभु श्री राम लीला कर रहे हैं, तुम भी प्रणाम करो। सती बोली मैं कभी नहीं प्रणाम करूं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहिन जानत बे। सती बोले पतिदेव, आप बोले थे कि परमात्मा ब्रह्म है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा अगोचर है,
परमात्मा सर्वव्यापक है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। जब परमात्मा निराकार है, निरंजन है, बिना कान का सुनते हैं, बिना पैर का चलते हैं, बिना आंख का ये दुनिया के दृश्य को देखते हैं, तो बताइए इस सगुण रूप में भगवान कैसे बन गए। भोला बाबा ने कहा देवी अच्छा ये बताओ, एक मुट्ठी पानी ले आओ, तो मुट्ठी में पानी लाओ। तो सती बोली पतिदेव मुट्ठी में कभी पानी आएंगे? कहा नहीं आएंगे। कहा नहीं। कहा वही पानी यदि बर्फ बन जाए तब तो मुट्ठी में आएगा। कहा हाँ। कहा उसी तरह से परमात्मा निराकार है, अजन्मा है, अगोचर है, लेकिन जब जब हो ही धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। जब जब हो अभिमानी, बारही भूत असुर अभिमानी। जब जब हो ही धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ही धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। तब तब धैर्य वो प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा।